नमस्कार, मैं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र की। धरती से पीएम मोदी ने सेट कर दिया लोकसभा चुनाव का एजेंडा और बात होगी अब किस रूप में नजर आए राहुल गांधी, कांग्रेस ने कहा जननायक। फिर बात करेंगे तूल पकड़ता जा रहा रमेश बिधूड़ी और दानिश अली का विवाद और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सपा जिला अध्यक्ष और उनके भाई पर रंगदारी मांगने और धमकाने का केस दर्ज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लखनऊ और कानपुर के बाद काशी में बनेगा इंटरनेशनल स्टेडियम, पीएम ने किया शिलान्यास। जल्द महंगा हो जाएगा बरेली से सीतापुर होकर लखनऊ का सफर। इंडिया में सीटों की दावेदारी पर मच सकता है घमासान। अब बसपा की किस रणनीति को कॉपी करेगी भाजपा। लोन लेने के बदले रिश्वत लेने वाला बैंक बाबू गिरफ्तार। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी। विद्युत विभाग के लिए वरदान बना विद्युत विभाग आपके द्वार अभियान। लखीमपुर डीएम का निर्देश, जल्द गड्ढा मुक्त होगा पलिया भीरा खुटार मार्ग। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1600 करोड़ रुपए की सौगातों की बरसात की। वहीं मंच से हुकार भरते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव का अपना एजेंडा साफ कर दिया। अगर पीएम के काशी दौरे को करीब से परखा जाए तो इससे दो बातें साफ होती हैं। पिछली बात है कि भाजपा सनातन की राह नहीं छोड़ेगी। काशी में बनने वाला इंटरनेशनल स्टेडियम इसकी बानगी है, क्योंकि इसकी पूरी वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित और उन्हें समर्पित है। दूसरी बात है कि विपक्षी दल कितने भी तर्क करते रहे, भाजपा महिला आरक्षण बिल को लेकर देश में बने माहौल को बुनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। पीएम के काशी पहुंचने पर एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। सबसे पहले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचकर पीएम नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां करीब 5000 महिलाओं से संवाद करते हुए पीएम ने कहा कि माताओं और बहनों की शक्ति ही मेरा सुरक्षा कवच है। काशी नगरी देवी अहिल्याबाई होलकर के पुण्य कर्मों की साक्षी रही है, इसलिए संसद में नारी शक्ति अधिनियम पास होने के बाद सबसे पहले मैं काशी में आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूं। इस अधिनियम ने नवरात्र के उत्साह को बढ़ा दिया है। पीएम ने यूपी के तीसरे इंटरनेशनल स्टेडियम का तोहफा देते हुए इसका शिलान्यास किया। इस दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर विन्नी, सचिव जय शाह, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, रवि शास्त्री आदि मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि महादेव की नगरी का यह स्टेडियम स्वयं महादेव को समर्पित है। यह स्टेडियम बस ईंट और कंक्रीट से नहीं बना है, एक मैदान भर नहीं बल्कि भविष्य के भारत का एक प्रतीक बनेगा और यह पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ सितारा बनेगा। इसी के साथ मोदी ने कहा कि सब जानते हैं कि जो खेलेगा वही खिलेगा। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहली बार यूपी में बीसीसीआई द्वारा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। इससे भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई मिलेगी। इस दौर में पीएम ने मिनी रोड शो भी किया और काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए। बता दें, काशी के गंजरी में बनने वाला यह इंटरनेशनल स्टेडियम 30 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल में बनेगा। इसके लिए 121 करोड़ रुपए से भूमि का अधिग्रहण किया गया है। बीसीसीआई 330 करोड़ रुपए खर्च कर इसका निर्माण कराएगा, जिसके 2025 तक पूरे होने के अनुमान है। इस स्टेडियम में 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। अब बात भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी और भाजपा सांसद दानिश अली को लेकर चल रहे विवाद की। दिल्ली की दक्षिणी सीट से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा यूपी में अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली पर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला बीतते समय के साथ तूल पकड़ता जा रहा है। सारे भाजपा विरोधी दल जहां एक स्वर से भाजपा को घेरकर रमेश बिधूड़ी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं अपने सांसद के अभद्र आचरण से बैकफुट पर आई भाजपा ने भी रमेश बिधूड़ी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। शुक्रवार को यह विवाद लोकसभा से शुरू हुआ था। नई संसद में चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान चंद्रयान की सफलता पर चर्चा चल रही थी। इस पर सांसद बिधूड़ी बोल रहे थे। उसी दौरान बसपा सांसद ने कुछ टिप्पणी करते हुए इस पर नाराज भाजपा सांसद ने गुस्से में आकर शब्दों की मर्यादा का चीरहरण कर डाला। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सांसद की तरफ से माफी मांगी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी, लेकिन तब तक भाजपा के लिए सेल्फ गोल हो चुका था। भाजपा के खिलाफ हमेशा आक्रामक रहने वाले सपा प्रमुख ने एक्स पर ट्वीट किया
कि सांसद के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग अपराध है। यह भाजपा का बेशर्म प्रदर्शन भाजपा को नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है। सांसद रमेश बिधूड़ी और सांसद दानिश अली के विवाद को लेकर विपक्ष भाजपा पर काफी हमलावर है। खुद दानिश अली ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या आरएसएस की शाखाओं और जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है। उधर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दानिश अली से उनके आवास पर मुलाकात की और अपना पुराना डायलॉग दोहराया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। बसपा प्रमुख मायावती ने इसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भाजपा द्वारा अपने सांसद पर समुचित कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा सांसद की टिप्पणी सभी सांसदों का अपमान है, जिसके लिए उनकी सदस्यता निलंबित या रद्द की जानी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें इसकी आदत है। उन शब्दों का इस्तेमाल परे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किया गया था। कांग्रेस सांसद और अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर भाजपा सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, टीएमसी सांसद अपरूपा पोरदास और डीएमके के सांसद कनिमोझी ने विधूड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू करने के लिए पत्र लिखा है। बिहार के मंत्री तेजप्रताप यादव ने विधूड़ी की सदस्यता को रद्द किए जाने की मांग की है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने विधूड़ी को निलंबित नहीं किए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष पर निशाना साधा है। आप सांसद ने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो एक गुंडे माफिया की भाषा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पीएम के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई है। अब बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी के नए नए रूप काफी वायरल हो रहे हैं। कभी वो मैकेनिक बने नजर आते हैं तो कहीं धान लगाते दिखाई देते हैं। कभी ट्रक पर खलासी की भूमिका में राहुल की फोटो वायरल होती है तो कभी कुली बनकर लोगों का बोझ उठाते नजर आते हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी का एक अलग अंदाज दिखा जो काफी वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में राजस्थान के जयपुर पहुंचे राहुल गांधी स्कूटी की सवारी करते नजर आए। इसे लेकर यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक्स पर ट्वीट किया और शेयर करते हुए लिखा कि आज राजस्थान में स्कूटी से सवार जननायक श्री राहुल गांधी जी। राय ने इसी के साथ हैशटैग करते हुए लिखा कि कांग्रेस फिर से। यूपी में बरेली से सीतापुर होते हुए लखनऊ का सफर 1 महीने बाद और महंगा हो जाएगा। इसकी वजह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर लखीमपुर जिले के मैगलगंज में भी टोल प्लाजा बनकर तैयार हो गया है। हाईवे अथॉरिटी ने टोल चालू करने के लिए अपनी रिपोर्ट दिल्ली मुख्यालय को भेज दी है। यह टोल चालू होने के बाद बरेली से सीतापुर होकर लखनऊ जाने वालों को 4 जगह टोल टैक्स देना होगा। बरेली से लखनऊ की दूरी 256 किलोमीटर है। अभी इस पर 3 टोल बैरियर लगे हुए हैं। इनमें से एक सीतापुर के खैराबाद में, दूसरा लखनऊ के इटौंजा में पहले से चल रहा था। इसी साल अप्रैल महीने से बरेली जिले का फरीदपुर टोल बैरियर शुरू हो जाएगा। 1 महीने में मैगलगंज टोल बैरियर पर भी टोल टैक्स वसूली शुरू होने की संभावना है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में लोकसभा सीटों की दावेदारी का हाल एक अनार 100 बीमार वाला बनता नजर आ रहा है। कारण है कि यूपी के लिए सपा ने 65 और कांग्रेस ने 45 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि यूपी में कुल सीटों की संख्या 80 ही है। ऐसे में यह दावेदारी सियासी गलियारों में हास परिहास का विषय बन गई है। बता दें, कुछ खटपट के बावजूद इंडिया गठबंधन एकजुटता दिखा तो रहा है, लेकिन गठबंधन की असल परीक्षा सीटों के बंटवारे की कसौटी पर होनी है। इसमें शामिल दलों की महत्वाकांक्षा को देखते हुए सीटों का बंटवारा लोहे के चने चबाने जैसा काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि सीटों के बारे में आखिरी फैसला तभी हो पाएगा जब सभी घटक दलों का शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। भाजपा बसपा के कोर वोट बैंक में तो काफी पहले सेंधमारी कर चुकी है, लेकिन अब भाजपा बसपा की रणनीति को भी कॉपी करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों के योद्धा सियासी जंग में 2-2 हाथ करने के लिए कमर कसकर तैयार हो चुके हैं। हर खेमे में अपनी जीत कैसे हो, इसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है। केंद्र की सत्ता के हैट्रिक के लिए भाजपा भी लगातार अपनी चालें चल रही है। भाजपा के बड़े नेता जहां यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा ठोक रहे हैं, वहीं पार्टी के अंदर खाने 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई 14 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी की जा रही है। इन तैयारियों को देखते हुए भाजपा बसपा की पुरानी रणनीति सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते पर चलती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व अन्य प्रमुख नेताओं को शुक्रवार को लखनऊ में बैठक हुई। बताते हैं, इस बैठक में प्रत्येक बूथ पर प्रबंधन और सामाजिक समीकरण के हिसाब से
रणनीति बनाने की योजना बनाई गई है। ऋण स्वीकृत करने के बदले रिश्वत मांगना एक बैंक लिपिक को उस समय भारी पड़ गया जब सीबीआई टीम ने उसे रिश्वत के 18,000 रुपए सहित रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामला यूपी के सोनभद्र जिले का है। यहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा के एक लिपिक को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इस संबंध में स्थानीय पुलिस ने बताया कि यूनियन बैंक की रॉबर्ट्सगंज शाखा में लोन दिलाने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत सीबीआई को मिली थी। इसे लेकर लखनऊ के हजरतगंज से सीबीआई की टीम इंस्पेक्टर आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में आई थी, जिसके बाद टीम ने बैंक पर छापा मारकर बैंक लिपिक मनीष अग्रवाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत में वसूले गए 18,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। बुजुर्ग माता पिता को उनके ही अपने द्वारा परेशान करने, मारपीट करने और घर से निकालने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। माँ बाप की देखभाल को बोझ मानने की सोच वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों की भीड़ बना रही है। इस प्रवृत्ति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दिया है कि वह वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करे। कोर्ट ने कहा, हमें यह देखकर दुख होता है कि आज के युवा अपने छोटे फायदे के लिए माता पिता को पर्याप्त भावनात्मक संरक्षण नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता के संरक्षण हेतु बने कानून में यह प्रावधान है कि सरकार उनके जीवन संपत्ति की सुरक्षा करे। साथ ही कानून में बच्चों के लिए भी यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की देखभाल करें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा नए संसद भवन को मोदी प्लेक्स कहे जाने पर भाजपा आग बबूला है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने यहां तक कहा कि 2024 में जब सत्ता बदलेगी तो संसद भवन की नई इमारत का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी के निम्नतम स्टैंडर्ड के हिसाब से भी यह दयनीय या कहें खराब मानसिकता है। यूपी में स्कूली बच्चों को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाने के लिए योगी सरकार ने आदेश जारी किया है। अब सरकार स्कूलों के छात्र फुल पैंट और शर्ट में स्कूल जाएंगे। शासन की इस मंशा को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी बीएसए को पत्र जारी कर दिए हैं। पश्चिमी यूपी के मीट माफिया और बसपा नेता हाजी याकूब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसका कारण है कि उन पर एक कार्टूनिस्ट को शारीरिक क्षति पहुंचाने पर 51 करोड़ रुपए का इनाम रखे जाने के मामले में कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। इस केस से जुड़ी फाइल गायब हो गई थी, जिसके बाद इस फाइल को फिर से तैयार कर लिया गया है। बता दें, कथित रूप से ईश नंदा को एक मामले में हाजी याकूब ने 17 फरवरी 2006 को भीड़ के बीच इस इनाम का ऐलान किया था। बसपा नेता अभी हाल ही में 9 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं। अब एक बार फिर उन पर बड़ी कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। हाजी याकूब पर अवैध मीट कारोबार का भी केस दर्ज है। यूपी के मेरठ नगर निगम की कार्यकारिणी के चुनाव में सपा के प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया है। सपा के 14 वोट होने के बावजूद 3 कार्यकारिणी सदस्य चुने गए हैं, जबकि एक सदस्य को चुने जाने के लिए 8 वोटों की जरूरत होती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सपा की इस जीत में कांग्रेस, बसपा, आरजेडी, मुस्लिम लीग और एआईएमआईएम के सदस्यों को वोट भी शामिल हो सकता है। इस जीत को लेकर सपा विधायक रफीक अंसारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करके सपा को जिताया है। कार्यकर्ताओं द्वारा मनाए जा रहे जश्न के बीच सपा विधायक ने कहा कि हम घोसी जीते हैं, नगर निगम जीते हैं, अब 2024 में मेरठ लोकसभा भी जीतेंगे। यूपी में आवारा पशु बड़ी समस्या बने हुए हैं। किसानों के लिए मुसीबत अलग से बनी हुई है, वहीं सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु वाहन चालकों के लिए जान जोखिम का सबब बन गए हैं। ऐसे ही एक सड़क हादसे में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह और उनके 2 साथी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री दर्शन पूजन करने विंध्याचल जा रहे थे। पूर्व मंत्री का वाहन जब प्रयागराज के पास पहुंचा, तभी अचानक गाड़ी के सामने आवारा पशु के आ जाने से दुर्घटना घट गई। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर पुलिस लाइन स्थित परिवार परामर्श केंद्र के प्रयासों से एक दूसरे से मुंह मोड़ चुके 4 जोड़े फिर एक साथ रहने के लिए राजी हो गए हैं। इसके बाद इन जोड़ों की खुशी खुशी विदा किया गया। मचेटा के ठहराऊ निवासी रंजना पत्नी सुधीर, अटरिया के पहाड़पुर निवासी रीमा पत्नी वीरेंद्र कुमार, महमूदाबाद के कंचनपुर राजा साहब निवासी चांदनी पत्नी हासिम अली और हरगांव के सिकंदरपुर निवासी परवीन पत्नी मोनू आपसी मतभेद के चलते एक दूसरे से अलग हो गए थे। परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलिंग के बाद यह चारों जोड़े फिर से एक साथ रहने को राजी हो गए हैं।
काउंसलिंग के दौरान उप निरीक्षक और केंद्र प्रभारी मधु यादव और पूजा यादव, अल्पना गीता आदि महिला आरक्षी और आरक्षी जावेद अली, शिवा ढाका तथा काउंसलर मांडवी मिश्रा व विकास वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर के डीएसओ अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों का सत्यापन कराया जा रहा है, जिसमें मृतक विवाह या अन्य कारणों से विस्थापितों व अपात्रों के नाम काटकर उनके स्थान पर विभिन्न पेंशन योजनाओं के पात्रों के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे में जिले के वह पेंशन लाभार्थी जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है या परिवार के राशन कार्ड में उनका नाम नहीं है, वह अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीएसओ ने कहा कि इसके लिए विभाग के जिला कार्यालय और तहसील स्थित कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है। सिदौली के सर्वोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नगर पंचायत द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वच्छ सारथी क्लब के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन और पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी गई। नगर पंचायत ईओ रेणुका यादव ने स्वच्छता के विषय में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में स्वच्छता को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता भी की गई, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। लहरपुर नगर पालिका द्वारा पॉलीथीन विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान कई स्थानों पर पॉलीथीन जब्त कर अर्थदंड वसूल किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका टीम द्वारा दुकानदारों एवं उपस्थित जनमानस को पॉलीथीन का उपयोग न करने और पॉलीथीन उपयोग से होने वाली हानियों के बारे में बताया गया। इस मौके पर कृष्ण कुमार, मुजफ्फर हुसैन, सर्वेश कुमार, अब्दुल मोइन, मोहम्मद जाकरिया, दीपू पारो और मुशीर अहमद आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। तंबौर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेउड़ी छुल्हा में श्रीरामपुरवा के पास 2 गौवंश शारदा नदी के दलदल में फंस गए। इसकी सूचना मिलने पर गौरक्षा दल के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार, शिव कुमार, ज्ञानू कुमार, गांव के मिस्त्री अशफाक अली, लतीफ अली के साथ मौके पर पहुंचे और उन गौवंशों को सबने मिलकर बाहर निकाला। गौरक्षा दल के सदस्यों ने बताया कि गौवंश के दलदल में फंसे होने की सूचना पहले ग्राम प्रधान मैनेजर भार्गव को दी गई थी, पर उन्होंने कोई सहयोग करने से इनकार कर दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन केंद्र पूसा के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अनुसंधान के केंद्र लखनऊ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संजय अरोड़ा ने कीट नियंत्रण के विभिन्न उपायों के बारे में बताया। पूसा के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार ने किसानों को बताया कि यदि खेतों में शत्रु मित्र कीट अनुपात 2:1 है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्र कीड़े स्वयं ही शत्रु कीड़ों को नियंत्रित कर देंगे। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर DS श्रीवास्तव, वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर शशिकांत सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, श्री सचिन प्रताप तोमर एवं डॉक्टर रीमा ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन केंद्र के प्रक्षेत्र प्रबंधक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में 25 किसानों ने तीनों दिन प्रतिभागिता की। कसमंडा CSC अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी द्वारा आयुष्मान भवा के तहत कैंप लगाकर आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए गए। इन कार्डों का वितरण भाजपा के जिला सह संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर अभय पांडे, सोनू शुक्ला, प्रताप सिंह सिसोदिया, दिनेश गुप्ता, दयाशंकर शुक्ला, श्रवण कुमार शुक्ला, दिलीप सिंह, संजय तिवारी आदि ने किया। सीतापुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय देना में प्रहरी क्लब का गठन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक खुस्तर रहमान खान ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। प्रहरी क्लब में कक्षा 6 से 7 और 8 के छात्राओं को रखा गया। चुनाव के आधार पर साक्षी यादव को इस क्लब का अध्यक्ष, अख्तर अली को उपाध्यक्ष और आकृति मिश्रा को मंत्री बनाया गया। इसके बाद नेट परीक्षा में 100% उपस्थित दर्ज कराने वाले कक्षा 1, 4 व 5 के 66 छात्रों को कॉपी देकर और कक्षा अध्यापक संजय कुमार तथा आलोक मिश्रा को नोटबुक और पेन देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान परवेज अख्तर, अयूबी, बिमल कुमार, नीलम और उर्मिला देवी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के सेंट्रल यूपी प्रभारी विशाल यादव ने सीतापुर में संगठनात्मक चुनाव की समीक्षा की। इस दौरान जिलाध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, रवि प्रकाश, सोनापति, आलोक, अकील, रामहर्ष और आजाद
सहित कई युवा कांग्रेस मौजूद रहे। सीतापुर के प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार 26 सितंबर को एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में 12 बजे से आयोजित होने वाली इस बैठक में गांधी और शास्त्री जयंती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुज सिंह करेंगे। इस बैठक में संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी, गणमान्य नागरिक, पत्रकार और गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं तथा संगठनों के पदाधिकारी प्रतिभाग करेंगे। सीतापुर के उद्योग उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद एक उत्पाद वित्तीय सहायता योजना को लेकर आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। इसके लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है। इच्छुक पुरुष और महिला अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उद्योग उपायुक्त ने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी उद्योग केंद्र के सराय मलुही स्थित जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने डीएपी खाद की फर्जी बिक्री को लेकर उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से उर्वरक प्रतिष्ठानों का सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया कि सत्यापन के समय यदि पॉश मशीन प्रदर्शित हो रहे स्टॉक एवं प्रतिष्ठान में उपलब्ध स्टॉक में भिन्नता पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। लहरपुर बीआरसी पर श्रुतलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसआरजी आलोक श्रीवास्तव पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय स्तर के 61 तथा जूनियर स्तर से 21 छात्रों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीईओ शाहीन अंसारी ने इस प्रतियोगिता के बारे में बताया। पर्यवेक्षक आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के प्रति छात्रों और अभिभावकों के उत्साह को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। इस मौके पर एआरपी सुरेश कुमार, पुष्पेंद्र मौर्य, अनवर अली, संदीप वर्मा, अंकित यादव, रईस अंसारी और महफूज खान सहित तमाम अभिभावक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत जयरामपुर व भंडिया में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान जयरामपुर सुनील कुमार व ग्राम प्रधान भंडिया फरजाना द्वारा हाथों में अमृत कलश व तिरंगा लेकर गांव के सभी घरों से मिट्टी एकत्र की गई। इस मौके पर एडीओ कृषि रामवीर सारस्वत, ग्राम सचिव अभय प्रताप, दीपक और मोहर्रम अली के साथ दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर थाना परिसर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह और एसडीएम सिधौली राखी वर्मा ने की। इस दौरान कुल 9 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 2 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इस मौके पर कमलापुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, लेखपाल अभिषेक दीक्षित, पवन राय, एसएसआई शिव प्रसाद पांडे, उप निरीक्षक मोहम्मद खालिद और पुष्पेंद्र प्रताप आदि मौजूद रहे। सीतापुर में विद्युत विभाग द्वारा चलाया गया विद्युत विभाग आपके द्वार कार्यक्रम उपभोक्ताओं के साथ विभाग के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है। विद्युत उपभोक्ताओं के दरवाजे पर जाकर उनकी समस्याओं को वहीं पर निस्तारण करने के उद्देश्य से चलाया गया यह अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। विद्युत विभाग के मुख्यालय शक्ति भवन से आए संयुक्त सचिव प्रशासन और नोडल अधिकारी विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने उपभोक्ताओं के घरों पर जाकर उनसे विद्युत कर्मियों के व्यवहार, आपूर्ति और बिलिंग के बाबत जानकारी ली। इसके बाद बैठक का आयोजन किया गया। सीतापुर के अधीक्षण अभियंता नंदलाल और जिले के चारों अधिशासी अभियंता रितेश आनंद, दिलीप कुमार गुप्ता, धीरज यादव और जयप्रकाश ने नोडल अधिकारी को इस अभियान के दौरान होने वाली राजस्व वसूली व अन्य कार्रवाई के बारे में बताया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इस अभियान में तीसरे दिन 1258 बिजली उपभोक्ताओं से 68,50,000 रुपए की वसूली की गई है। वहीं 15,20,000 रुपए बकाया राशि न चुकाने पर 252 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए हैं। इसी कड़ी में 22 उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाया गया है और 4 घरों के अंदर लगे मीटर बाहर लगाए गए हैं। इस अवसर पर समस्त संबंधित उपखंड अधिकारी, अवर अभियंता और बिलिंग एजेंसी के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया। इस प्रथम बैठक में सीतापुर जिले के सभी सीबीएसई विद्यालयों के खेल शिक्षक शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष सिंघानिया ने की। बैठक के दौरान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और खेल प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग के लिए वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन और शतरंज आदि खेलों को सूचीबद्ध किया गया। सीतापुर के रेसोरा स्थित रिजेंसी पब्लिक स्कूल में छात्र परिषद के गठन पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक एमएफ जैदी ने परिषद के सभी चयनित सदस्यों को बैज प्रदान किया और प्रधानाचार्य राशिदा जैदी ने उन्हें कर्तव्य पालन की शपथ दिलाई। इस दौरान स्वामी सिंह तोमर को स्कूल कैप्टन
दिया गुप्ता को हेड गर्ल, मोहम्मद बिलाल को स्पोर्ट्स कैप्टन और समीक्षा सिंह को वाइस कैप्टन चुना गया। इसी क्रम में सर सैयद सदन से कुशाग्र तिवारी को कप्तान, श्रेष्ठ मिश्रा को उपकप्तान चुना गया। नानक सदन से दिव्यांशी यादव को कप्तान, वरदानी गुप्ता को उपकप्तान, टैगोर सदन से तरुण बाथम को कप्तान और आकृति भसीन को उपकप्तान और टेरेसा सदन से रजत अरोड़ा को कप्तान और गौरी महलोत्रा को उपकप्तान चुना गया। इसी क्रम में मोहम्मद इमरान, वनीता श्रीवास्तव, अपर्णा टंडन, यतीश कुमार सिंह, लविसा धनवानी, नैनी गुप्ता, साइमिन, मुबारक खान, राजिया बेगम, आकाश वैस, गिनी चावला, साक्षी सचदेवा और मनीष मिश्रा सहित सभी कक्षा नायकों ने कर्तव्य पालन की शपथ ली। इस दौरान 26 ग्रेड प्रतिनिधियों को निदेशक AR जैदी ने बैच लगाकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य ने इस कार्यक्रम की समन्वयक जहनी रिजवी और सीरीन मिश्रा को बधाई दी। अंत में प्रधानाध्यापिका ममता कौशिक ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। सीतापुर के दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी प्रेम शंकर गिरी ने सूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 रुपए, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रुपए तथा दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35,000 रुपए की धनराशि सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। इसके लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 और अधिकतम 45 वर्ष है। साथ ही दंपत्ति कोई भी आयकर दाता न हो और उनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो भी दिव्यांगजन पात्रता की इन शर्तों को पूरा करते हैं और विवाह के इच्छुक है वह वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक जानकारी के लिए विभाग के जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सीतापुर में परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूली वाहनों की जांच अभियान में 96 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान 5 वाहनों में क्षमता से अधिक छात्र छात्राएं सवार पाए गए। ARTO प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि इस कार्य में 3 परिवर्तन दस्ते लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि सीतापुर जिले में 616 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं। जांच के दौरान कमियां मिलने पर पिसावा के ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल और मिस्री के राजेश्वरी बाल विद्या मंदिर के संचालकों को चेतावनी नोटिस जारी की गई है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के युवराज दत्त महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और सदर विधायक योगेंद्र वर्मा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में BA तृतीय वर्ष में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मोबाइल वितरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर सुभाष चंद्रा ने किया, जबकि इसकी अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार पाल ने की। इस अवसर पर डॉक्टर इष्ट विभू, प्रोफेसर SK पांडे, मानवेंद्र यादव, अमित सिंह, रचित कुमार, मोहम्मद आमिर, सत्येंद्र पाल सिंह, डॉक्टर विजय शुक्ला और सौरभ वर्मा आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा विभाग और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा 9 साक्षरों हेतु साक्षरता परीक्षा रविवार को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन जिले का बेसिक शिक्षा विभाग करेगा। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। BSA प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि 9 साक्षरों की परीक्षा के मूल्यांकन केंद्रों से संबंधित समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रहकर परीक्षा संपन्न कराएंगे। परीक्षा का संचालन कर रहे जिला समन्वयक MIS परीक्षा प्रभारी पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इससे पूर्व प्रथम चरण में 19 मार्च 2023 को 1537 9 साक्षरों ने परीक्षा दी थी। द्वितीय चरण में कुल 3116 नौसाक्षर विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा देंगे। लखीमपुर के थाना खीरी में थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता DM महेंद्र बहादुर सिंह और SP गणेश प्रसाद साहा ने की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने आने वाली शिकायतों को लेकर मातहतों को सभी मामलों में तत्काल और प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। थाना समाधान दिवस के दौरान लखीमपुर के DM महेंद्र बहादुर सिंह ने थाना खीरी में लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों की पाठशाला लगाई। DM ने कहा कि सभी राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल जाति, आय और निवास प्रमाण पत्रों को नियत समयावधि में 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से निर्गत करें। DM ने कहा कि सभी राजस्व कार्मिक आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अपना अपेक्षित सहयोग दें। पराली जलाने के लिए दुष्प्रभाव का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। लखीमपुर में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने की। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ खंड डिवीजन के JE राजीव कुमार की बेहतर बाढ़ प्रबंधन एवं कामकाज के लिए सराहना की। बैठक में मुख्य रूप से विधायक योगेश वर्मा, विनोद अवस्थी, DM महेंद्र बहादुर सिंह, SP गणेश प्रसाद साहा,
जेडीसी के सिंह, सीडीओ अनिल सिंह, एडीएम संजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, पीडीएसएन चौरसिया, ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख बेहजम एवं फूलबेहड़, सांसद प्रतिनिधि अरविंद, संजय, जितेंद्र त्रिपाठी, अमरीश सिंह, समिति के नामित सदस्य बीना सिंह, दीपक पुरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। लखीमपुर में दिशा की बैठक के दौरान सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि जिले में डेंगू के 36, मलेरिया के 206, एईएस और जेई के 15, स्क्रब टाइफस 10 और लैप्टोस्पायरोसिस 20 केस रिपोर्ट हुए हैं। विधायक सदर ने साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर किए जाने की बात कही है। समीक्षा के दौरान ई शैलेंद्र कुमार ने बताया कि रीवैम्प योजना के तहत जिले में 25,636 पोल के सापेक्ष अब तक 4,274 पोल लग गए हैं। ई योगेंद्र नीरज ने बताया कि जिले में 904 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, 850 में काम गतिमान है, 949 में बोरिंग व 450 में फाउंडेशन कार्य पूरा हो चुका है। जिले में 7,750 किलोमीटर पाइपलाइन डाली जा चुकी है। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने सड़कों के गड्ढा मुक्त नवीनीकरण, सड़कों पर विस्तृत जानकारी दी है। मंत्री ने निर्देश दिया कि नवंबर माह के अंत तक तीनों ओवरब्रिज का काम पूरा करते हुए शुभारंभ अनिवार्य रूप से कराया जाए। जनप्रतिनिधियों ने तीनों ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण न हो, इसलिए उस स्थल की सौंदर्यीकरण कराए जाने की बात कही है। बैठक के अंत में सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने अतिथियों के प्रति आभार ज्ञापित किया। लखीमपुर के सिंगाही कस्बे में 52 द्वादशी के अवसर पर प्रो कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर एमआर सेठी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल शुरू कराया। सिंगाही एकेडमी वर्सेस लखनऊ चौक के बीच खेल प्रारंभ हुआ। लखनऊ चौक की टीम ने 32-38 से मैच को जीत लिया। इस दौरान उदयभान गुप्ता, ओमी गुप्ता, अनवार खां, महेश कश्यप, रामनरेश कश्यप, देवराज रेफरी परमजीत सिंह, सर्वेश यादव सहित खेल प्रेमी मौजूद रहे। लखीमपुर में जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में हाईवे अथॉरिटी के अफसरों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पलिया भीरा खुटार मार्ग को गड्ढा मुक्त करने के संबंध में चर्चा हुई। यह मार्ग लगभग 22 महीने से बेहद जर्जर दशा में पड़ा हुआ है। कई बार हाईवे अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी अभी तक मरम्मत नहीं की गई है। संबंध में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अवगत कराया कि मार्ग की कुल लंबाई 40 किलोमीटर के सापेक्ष 11 किलोमीटर लंबाई में ओवरले का कार्य तथा पैच रिपेयर का कार्य कराया गया था, परंतु बरसात में नए पॉट होल्स बनाए गए हैं जिनकी मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। लखीमपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का सफल बनाने के उद्देश्य से डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने अंतर विभागीय समन्वय बैठक ली। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस अभियान का नोडल विभाग होगा, जो जनपद, तहसील, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर विभागीय अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करके अभियान संचालित करेगा। अभियान को सफल बनाने के लिए नगर विकास, पंचायती राज, ग्राम विकास, पशुपालन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, उद्यान, सूचना, कृषि एवं सिंचाई से संबंधित अधिकारियों को अभियान में उनके उत्तरदायित्व बताते गए। सीडीओ अनिल कुमार सिंह भी इस अवसर पर चर्चा की और सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने इस अभियान के बारे में बताया। यूपी में प्रतापगढ़ के सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव और उनके भाई गुलशन यादव तथा कुछ अन्य पर 10 लाख की रंगदारी मांगने और धमकाने का केस दर्ज किया गया है। यह केस सपा कार्यकर्ता और अधिवक्ता जावेद अख्तर ने दर्ज कराया है। सपा कार्यकर्ता ने तहरीर में आरोप लगाया है कि सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव कौशाम्बी जेल से पेशी पर प्रतापगढ़ आए थे। वहां पर उनसे पैसों की मांग की गई है और न दे पाने पर धमकाया जा रहा है। नगर कोतवाल सत्येंद्र सिंह के मुताबिक इस संबंध में धारा 386 और 506 में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।